आप आ गई माँ। मेरी तो आंखें तरस गई थी आपके दर्शन के लिए। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप मुझसे नाराज होके चली गई? मैं तो अलक्ष्मी को ही अपनी लक्ष्मी माँ समझकर पूछती रही। माँ, मेरी पूजा तो अब भी पूरी नहीं हुई है। कहीं आप फिर से नाराज होकर चली तो नहीं जाएंगी? सविता, भगवान तक पहुंचने का मार्ग भक्त के हृदय से जाता है, मंदिर की कठिन सीढ़ियों से नहीं। जो अंदर है उसे बाहर मत ढूंढो। मैं किसी भी प्रकार के निराधार या अंधविश्वास से जुड़े प्रयासों से कभी नहीं आऊंगी। भक्त का विश्वास और उसकी अटूट भक्ति ही भगवान को पाने का एकमात्र उपाय है। जब तुमने मुझे सच्चे मन से पुकारा, तब तुम्हारी लक्ष्मी माँ को आना ही पड़ा अपनी प्रिय भक्त के पास। धन्यवाद माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए माँ, घर चलिए। आपका मंदिर और आपका स्थान आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। नहीं सविता, अभी मैं नहीं आ सकती। क्यों माँ? आप ऐसा क्यों कह रही है? ऐसा मत कीजिए, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। ऐसा अनर्थ मत कीजिए अपनी भक्त के साथ। जैसे तुम मेरी बेटी हो, वैसे ही संसार के प्रत्येक प्राणी भी मेरी ही संतान है और मेरे उनके प्रति भी कुछ दायित्व है। मैं संसार के नियमों से बंधी हूं। ये नियम टूटा था, तभी तो अलक्ष्मी का आगमन हुआ था। किंतु मैं पुनः ये चूक नहीं कर सकती। किंतु इस बार मैं पूर्णतः आश्वस्त हूं कि तुम किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना कर लोगी। तुम मेरे बताए मार्ग पर चलकर किसी भी समस्या का हल स्वयं ही ढूंढोगी। पापा, पापा, आपके कमरे के बाथरूम का पाइप फट गया है, प्लीज आके देखिए ना। घर में कोई ना कोई खर्चे बढ़ते रहते हैं। पाइप फट गया? हाँ भैया, प्लीज चल के देखिए ना। चलो। क्या हुआ भैया? क्यों? वैभव से जाके बोलो, वही तो इस घर का होनहार बेटा है, कर लेगा वो। भैया लेकिन घर पे कोई नहीं है, प्लीज देखिए ना। चलो। अरे श्रेया, तो कोई और नहीं है क्या घर पे? हाँ वैभव, इसलिए तुम्हें देखना होगा। जाओ जल्दी चेक करो। ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ, यहाँ पे तो सब ठीक है, फिर श्रेया ने यहाँ क्यों बुलाया? अरे अदिति बेटा, बाथरूम में कौन सा पाइप था? पापा मैंने चेक किया, बाथरूम में तो सब ठीक है। अरे कौन सा पाइप ठीक करना है? अरे वो श्रेया ने मुझे बोला पाइप फट गई है। ओह, तो तुमको भी श्रेया ने बोला? कि बाथरूम का पाइप फटा है? जी। मुझे भी। अजीब है, श्रेया ने हम सबसे झूठ क्यों बोला? अरे दरवाजा बंद क्यों किया? अरे जीजा! श्रेया, अरे दरवाजा क्यों बंद कर दिया? खोलो। दरवाजा खुलेगा, लेकिन एक शर्त है। आप सबको आपस के झगड़े को भूल के सुलह करनी होगी। श्रेया, दामाद जी क्या कर रहे हो आप? दरवाजा खोलिए, मेरी दवाइयाँ खाने का टाइम हो गया है। डैडी जी, आपकी सेहत के अनुसार आपकी सारी सुविधाएं इस कमरे में उपलब्ध है। आप जहाँ खड़े हैं उसके पीछे एक टेबल है, उस पर घड़ी रखिए, वहाँ पे आपकी दवाइयाँ हैं, आप खा सकते हैं। पापा, वहाँ पे रखा हुआ है। हाँ दो। अरे पापा समझाओ ना इन्हें। श्रेया, दरवाजा खोलो। श्रेया, अरे यार समझा लो तेरी बीवी को यार। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ सविता, इसलिए तुम्हारी हर इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। तो मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? ठीक है माँ, अगर यही आपकी इच्छा है तो मेरे सर आंखों पर। मैं आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ? आपने हमेशा मेरे परिवार की रक्षा की, अपनी इस बेटी पर कभी कोई कष्ट नहीं आने दिया। हर मुसीबत के समय आप मेरे साथ खड़ी थी। आपने एक माँ होने का दायित्व बहुत अच्छी तरह से निभाया है। मेरी भी इच्छा है मैं भी माँ बनकर आपकी सेवा करूं, आपका पालन करूं। बस यही वरदान दीजिए मुझे। तुम्हारी यही बात तो मेरे मन को भा जाती है सविता। तुम
कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ लेती हो मुझे अपने पास रोकने का। बहुत चतुराई से तुमने मुझे ही मांग लिया। अद्भुत। जब तक आपकी ये भक्त है मुझे आपसे कोई अलग नहीं कर सकता माँ, आप खुद भी नहीं। माँ, मैं आपकी सेवा करूं, आपका पालन करूं, ऐसा अवसर प्रदान कीजिए। ठीक है सविता, मैं तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी करूंगी और अंश अवतार में तुम्हारे घर में जन्म लूंगी। तथास्तु। किंतु सविता, एक बात का ध्यान रखना, शक्ति कभी अकेली नहीं आती, अपने साथ उत्तरदायित्व भी लेकर आती है, जिसका सामना तुम्हें स्वयं ही करना होगा। उस क्षण मैं नहीं हूंगी तुम्हारी सहायता के लिए, और मुझे पूर्ण विश्वास है जो उत्तरदायित्व तुमने मुझसे मांगा है उसे उचित ढंग से निभाओगी और अपनी लक्ष्मी मां की हर सीख को अपने जीवन में उतारोगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। श्रेया, दरवाजा खोलो, खाने का समय हो रहा है, भूख लगी है। दीदी, दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक आप लोग आपस में सुलह नहीं कर देते। जल्दी से झगड़ा खत्म करिए और बाहर आके साथ में खाना खा लीजिए। हद है यार, नहीं करनी सुलह, जबरदस्ती है। दरवाजा खोलो तुम। ये भाई बहन ना कम ढीठ नहीं है। मैं बता रहा हूँ पूरी रात कट जाएगी और इनके सुलह नहीं होंगे। अब प्लान बी इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है। जीजा जी, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? टीवी ऑन करो, कुछ है आप लोग के लिए। ए यार, हद है यार तेरी बीवी की यार। मतलब अभी ऐसे लॉकडाउन में फंसा दिया है और बोले टीवी ऑन करो। नहीं 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 करना टीवी ऑन। अरे दरवाजा खोलो यार। वैभव, जो तू है ये उस वक्त का है ना, वो हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन था और वैभव पहली बार स्टेज पे चढ़ा था। मुझे तो याद भी नहीं है। Twinkle, twinkle, little star, how I would. भूल गया था मैं। How I wonder what you are. Up above the world so high. Like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. पता है बचपन में जब तुम में से कोई एक किसी भी मुसीबत में होता था तो बाकी के दो फौरन आके उसकी मदद करते थे। जब तुम तीनों को एक साथ स्टेज पे हमने देखा तो सविता से कहा था, देखना सविता, ये तीनों हमेशा एक साथ रहेंगे। और अब देखता हूं तो लगता है शायद मैं गलत था। नहीं पापा, कुछ भी नहीं बदला है। आज भी हम तीनों में वही प्यार है। हाँ, बस बड़े होके थोड़े स्टूपिड हो गए।
थोड़े से नहीं, बहुत ज्यादा स्टूपिड हो गया। बड़ा भाई ना तुम लोगों का, अगर मैं गुस्सा करूं तो तुम लोग भी मुझ पर गुस्सा हो जाओगे। सॉरी सॉरी। सॉरी भैया। लेडीज फर्स्ट। अरे वाह, हो गया भरत मिलाप, बधाई हो। हाँ हाँ हो गया। श्रेया बेटा, तुम्हारे तरीके अतरंगी जरूर हैं, पर हैं कमाल के। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अब चलो, भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिलाएगा? अरे मुझे भी बहुत भूख लगी है। चलो अब। सारी कचौरियां इनको खिलाऊंगा मैं। हाँ। चलो। मम्मी जब घर आएंगे खुश हो जाएंगे सबको फिर से एक साथ देख के। मम्मी आपकी पूजा कैसी रही? लक्ष्मी माँ मिली आपको? हाँ, माँ ने दर्शन भी दिए और आशीर्वाद भी, और ऐसा आशीर्वाद दिया है जिसके बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे पता था मम्मी, आपकी पूजा व्यर्थ नहीं जाएगी। और तू श्रेया, तूने भी तो कमाल कर दिया, यहाँ पे सबको एक साथ ले आई। अपना वादा पूरा कर दिया तूने। सच में तू घर की लक्ष्मी है। सविता, हाँ, कैसी है सविता? आप यहाँ क्यों आई हैं? जो आपने किया उसके बाद आप। मैं जानती हूँ कि तू मुझसे बहुत नाराज है। तेरे दिल में बहुत नफरत है मेरे लिए, और होनी भी चाहिए। मैंने कांड ही ऐसे किए हैं, बहुत सारी गलतियां की है मैंने। आई जी, गलतियाँ? आपने हमसे हमारा घर छीन लिया था, पूरी फैमिली को सड़क पे ले आए, मम्मी के प्यार और भरोसे का गलत फायदा उठाया। हाथ जोड़ती हूँ, आप कृपा करके यहाँ से चली जाइए। चली जाऊंगी, मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ, इसीलिए एक आखिरी बार सबसे मिलने आई हूँ, माफी मांगने आई हूँ। अम्मा, अम्मा, आपकी बड़ी बहू आई है। कविता, तू? अब आप क्या लेने आई हैं यहाँ? आपने और भाई साहब ने जो किया उसके बाद तो। जितनी घड़ी घोटी सुनानी है सुना लीजिए मुझे, मैंने काम ही ऐसा किया है। बस एक बार ये चिट्ठी पढ़ लीजिए। ये तो अलग भाई साहब की चिट्ठी है, लिखा है कि मैंने घर छोड़ दिया। घर छोड़कर चला गया? सिर्फ घर नहीं, मुझे भी छोड़कर चले गए। अरे नहीं, मेरे सारे जेवर, सारे पैसे, सब कुछ लेकर मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ गए। अरे अरे ताई जी प्लीज, अपने मगरमच्छ के आंसू है ना कहीं और जाकर बहाइए, हमें पता है आप कैसी हैं। मैं सच कह रही हूँ, तेरे ताऊ जी मुझे छोड़कर चले गए। और ये
सामान लेके कहाँ जा रही है आप? मैंने एक आश्रम ढूंढा है हरिद्वार में, जहाँ मेरे जैसी बेबस लाचार अबला नारियों को बना देते हैं। बस वही जा रही हूँ। नसीब देखो मेरे, टिकट के पैसे ही नहीं है मेरे पास, कम पड़ रहे हैं। कहते हुए शर्म आ रही है, मगर एक 400-500 रुपए होते तो मुझे दे दीजिए, मना मत कीजिएगा। उधार समझ के दे दीजिए, मैं लौटा दूंगी, सच लौटा दूंगी। नहीं, आप यहीं घर पे रुक जाइए। हाँ दीदी, आप चलिए अंदर आ जाइए। सविता, कितना बड़ा दिल है तेरा। इतना सब कुछ होने के बाद भी तू मुझे घर में बुला रही है। आप आइए, अंदर आइए। आइए। हाँ श्रेया, जल्दी। अदिति बस। ये सब एक साथ में, ये कब हुआ? ताजमहल जैसे अजूबे बनने में 20 साल लग जाते हैं, लेकिन कुछ अजूबे चुटकियों में हो जाते हैं। ऑल थैंक्स टू श्रेया जी। भाभी प्लीज अब तो गुस्सा छोड़ दो। देखो सब मान गए। कितना अच्छा लग रहा है सबको साथ में देख के। हाँ माया, चलो ना माया, साथ में खाना खा लेते हैं। और भाभी, आपकी पसंद की मटर की सब्जी भी बनी है। और मिलेगी तभी जब टेबल पे एक साथ बैठ के खाएंगे। आइए। हाँ डैडी जी, वो कल मैंने आपसे ऐसे बात की, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अरे माया बेटा, जो हुआ उसे रहने दो। आ जाओ, सब साथ में खाना खाते हैं। अरे वाह माया, मटर पनीर का नाम सुन के तुम्हारा मूड बदल गया एकदम। चलो। कुछ भूल ही नहीं हूँ मैं। तुम तो सब कुछ भूल भुला के यहाँ पे भाई भाई खेल रहे हो। अगर मैं रूम में मुंह फुलाए बैठी रही तो सबके लिए विलन तो मैं ही बन जाऊंगी ना। तुम भूल सकते हो, मैं नहीं भूलूंगी। ये पापा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ श्रेया और वैभव ही है। तुम्हारी तो कोई वैल्यू ही नहीं। माया, माया रिलैक्स। देखो अब सब सॉल्व हो गया है, साथ में बैठ के खा लेते ना खाना। हाँ, स्माइल। सविता का परिवार ऊपर से भले ही हम साथ साथ है के गाने गा रहा हो, पर अंदर से तो साइलेंट महाभारत चल रही है यहाँ। और मैं इस महाभारत को कभी खत्म होने नहीं दूंगी।